नमस्कार दोस्तों, आज हम वृद्ध लोगों के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में धीरे धीरे करके जितने बुजुर्ग लोग हैं, चाहे पुरुष वर्ग हो, पुरुष में हो, महिलाएं हो, सब उनकी धीरे धीरे करके काफ़ी स्थितियां खराब हो रही हैं। कारण कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार से देखा गया है, इधर लगातार वृद्ध आश्रम में लोग अपने माता पिता को छोड़ आते हैं। कुछ लड़के अपनी मर्जी से छोड़ आते हैं, कुछ जो है अपनी बीवी के डर की वजह से छोड़ आते हैं, वो नहीं करना चाहती सेवा। इस तरह से धीरे धीरे करके जब हम बात करते हैं, पूरे भारत में लगभग 1200 से ज़्यादा वृद्धाश्रम खुल चुके हैं और उनमें 1 करोड़ 90 लाख, लगभग 1 करोड़ 90 लाख संख्या भी बुजुर्गों की है जो 60 साल के ऊपर है। अब कल्पना करिए, 1 करोड़ 90 लाख लगभग, जो 2023 की आंकड़े बतला रहे हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो दिया गया है। और जो इनकी संख्या है लगभग 9 से 10% पूरी भारत की आबादी को देखते हुए इनकी परसेंटेज जो है, जब 140 करोड़ की आबादी में 10% भी रखते हैं तो लगभग 14 करोड़ इन लोगों की संख्या होती है। पास में थोड़ा कम या ज़्यादा। अब 14 करोड़ में जो लगभग 1 करोड़ 90 लाख, मान लीजिए मोटा मोटा 2 करोड़ जो अगर वृद्धाश्रम में पहुंच गए हैं, तो ये संख्या डरावनी भयावह है। यह हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता है। पहले कभी कदार हुआ करता था, जैसे कि बात करते हैं 1840 में सबसे पहले मद्रास में द मित्र नीड सोसाइटी नाम का वृद्धाश्रम खोला गया था। फिर इसके बाद 1882 में कोलकाता में लिटिल सिस्टर द पुअर्स नाम की सोसाइटी ने वृद्धा आश्रम खोला। फिर 1911 की जो अगर बात करते हैं, 1911 में केरल में कहते हैं कि राजा ने जो है एक वृद्धाश्रम जो खोला जिसका नाम था राजा वर्मा वृद्धा आश्रम। और उनमें संख्या भी बहुत कम हुआ करती थी, 2, 4, 6, जैसे कभी किसी की कोई नहीं है, कोई औलाद नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है, जिसका असहाय होते थे, ऐसे लोगों के लिए ये देखभाल केयर करने के लिए खोला गया था। आज तो ये स्थिति है कि कितने जिनके बच्चे भी हैं, लड़के हैं, 1-1 लड़के, 2-2 लड़के हैं, लड़कियां भी हैं, उनकी देख रेख करने वाले हैं, लेकिन यह स्थिति जो देखने को मिल रही है, किसी भी तरह से कोई इसको अच्छा नहीं कह सकता है, इसको कभी भी मान्य नहीं हो सकता है। जिस हिसाब से इतने बड़े पैमाने पर वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ रही है। और यही नहीं है, जो भेज रहे हैं उनका भी यही हाल होगा, होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें भी उनकी सेवा करना चाहिए। यद्यपि भारत सरकार ने 2007 में एक अधिनियम पारित किया था उनकी रक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, देखभाल करने के लिए, उनके लिए हर बच्चे को यानी उनकी सेवा करने का हक है, और नहीं है तो उनको इतना एक न्यूनतम जो है खर्चा आपको देना ही देना है। इसके बावजूद भी संख्या बढ़ गई है। लेकिन हमारे देश के एक संत ने मातृ पितृ पूजन एक अभियान चलाया, एक दिवस के रूप में लिया, जिसको 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में वो मनाने का काम किया। और धीरे धीरे करके देश में ही नहीं बल्कि विश्व में इसकी पुरजोर से व्याख्या होने लगी, चर्चा होने लगी। आज जो भी अपने माता पिता की सेवा करने से कतराते हैं, अपनी पत्नी के कारण से या अन्य किसी कारण से, समझ लीजिए वही हाल आपके साथ होगा। क्योंकि कहा गया है जो हम बोलेंगे
वही सुनेंगे, अगले आगे से भी सुनने को मिलेगा। जो हम करेंगे दूसरों के लिए, वही दूसरों से भी वही कार्य हमारे लिए होगा। तो अपने लिए ही सही, लेकिन अपने माता पिता की सेवा करिए, क्योंकि कहा गया है माता पिता की सेवा करने से बढ़ करके ना तो कोई पूजा है, ना कोई एक आगादे देवता है। यह एक बहुत बड़ा पुण्य का काम भी है, इसको कह सकते हैं। और भारत की जितनी हमारी युवा पीढ़ी है उससे अपील करते हैं, कम से कम आने वाले समय में वो अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे, उनका केयर करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। इतनी संख्या बढ़ रही है उनकी, इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि जितने भी बच्चे हैं यानी जो नौजवान हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को सताए नहीं, परेशान ना करें और उनकी सेवा करें, क्योंकि कहा गया है सेवा में ही मेवा है। सेवा किसी की करिए, अपने ही नहीं, अपने माता पिता तो अपने ही हैं, जो और भी असहाय दिखे, रोड में दिखे, उनकी भी मदद करिए। अपनों पे तो सब कोई करने को चेष्टा करता ही है, उनकी भी करिए, तभी हमारा एक सभ्य समाज, सभ्य भारत, उत्तम भारत बनेगा। जय हिंद, जय भारत।